विकास कॉम्पिटिटिव क्लासेज गया की ओर से ब्रजेश सर आप सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामना। देखिए दोस्त, अभी कॉम्पिटिटिव का दौर है, चाहे बिहार पुलिस हो, दरोगा हो या सिविल कोर्ट का एग्जाम हो। दोस्त, हर परीक्षा में वर्ण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वर्ण से क्वेश्चन बनाने के लिए कम समय में किसी भी प्रकार का प्रश्न बनाने के लिए आसानी तरीका ब्रजेश सर कुछ बताने जा रहे हैं। इस तरीका को अच्छा लगेगा आप लोग क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्त, चलते हैं, बताते हैं कैसे वर्ण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीका से उसको मतलब हल किए जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं। थोड़ा सा इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त। तो देखिए, आज हम लोग का मुख्य मुद्दा है वर्ण से संबंधित प्रश्न को हल करना। देखिए दोस्त, वर्ण का परिभाषा होता है, हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसको खंड या टुकड़ा करना संभव नहीं होते हैं, यानी जिसका खंड प्लस टुकड़ा करना संभव नहीं होगा उसी वर्ण को कहा जाता है, उसी माध्यम को कहा जाता है दोस्त वर्ण। यानी वर्ण एक प्रकार का हिंदी व्याकरण का एक रॉ मटेरियल या कच्चा पदार्थ होता है। चाहे हिंदी में शब्द हो या वाक्य हो या पद हो या पदबंध हो, किसी भी प्रकार के अगर स्टेटमेंट का रचना हिंदी में वर्ण के ही माध्यम से किए जाते हैं दोस्त। तो देखिए, थोड़ा सा इस वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि वर्ण को खंड टुकड़ा करना संभव नहीं है। जैसे दोस्त देखिए, अगर हम लोग ले लेते हैं मोहना, एक शब्द हम लोग लिए, तो मोहन में दोस्त देखिए एक हो जाएगा मुँह, एक हो जाएगा ह, एक हो जाएगा ना। इसमें भी अगर पता चलेगा दोस्त, एक और स्टेप, माँ में वो जोड़ते हैं तो वो दोस्त मुँह होता है, आप प्लस ह, आप प्लस ना। अब दोस्त इसको टुकड़ा करना संभव नहीं होगा। तो हम लोग बता सकते हैं कि ये नीचे वाले जो वर्ण दिखाई दे रहा है, जो अक्षर दिखाई दे रहा है, इन्हीं अक्षर को वर्ण कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में अगर देखा जाए तो वर्ण का कुल संख्या 52 होती है। 52 में भी पता चलता है कि हिंदी व्याकरण में जो वर्ण होते हैं इसको दो भाग में बांटे जाते हैं, यानी वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है दोस्त स्वर वर्ण, पहला वर्ण को बोला जाता है स्वर वर्ण और दूसरा वर्ण को बोला जाता है व्यंजन वर्ण। देखिए दोस्त, 52 में स्वर वर्ण का संख्या कुल 11 होती है और व्यंजन वर्ण का संख्या कुल 41 होती है, लेकिन बोलचाल के भाषा में सिर्फ 43 व्यंजन का ही प्रयोग किए जाते हैं। देखिए दोस्त, ध्यान से देखिएगा, व्यंजन का कुल संख्या 41 बताई जाती है, लेकिन इसमें बोलचाल के भाषा में टोटल व्यंजन का संख्या सिर्फ 33 बताई जाती है। सारा चीज बताएंगे दोस्त। देखिए, स्वर वर्ण कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण से सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वर वर्ण कहलाते हैं दोस्त। इनकी संख्या टोटल 11 बताई जाती है। हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जिसका उच्चारण करने के लिए हमेशा स्वर्ण वर्ण से सहायता लिए जाते हैं। तो जिस वर्ण को उच्चारण करने के लिए हमेशा स्वर्ण वर्ण से सहायता लिए जाएंगे उसी को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। देखिए दोस्त, हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण को भी 3 भाग में विभाजित किए जाते हैं। संख्या तो इसका 11 बताए जाते हैं, लेकिन 11 को भी इसमें 3 भाग में बंटवारा किए जाते हैं। सबसे पहला को बोला जाता है दोस्त हास्य स्वर, सेकंड का नाम होता है दोस्त दीर्घ स्वर, थर्ड का नाम होता है दोस्त संयुक्त स्वर। कौन स्वर दोस्त? संयुक्त स्वर। तो देखिए, आप लोग को पता होगा कि स्वर वर्ण 11 होते हैं, 3 भाग में विभाजित होते हैं। फर्स्ट का नाम हास्य स्वर, दूसरा का नाम दीर्घ स्वर और तीसरा का नाम संयुक्त स्वर। हास्य स्वर होते हैं कि स्वर में भी इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी स्वर में भी किसी दूसरा स्वर से कोई सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनकी संख्या हिंदी व्याकरण में 4 होती है। दीर्घ स्वर होता है दोस्त कि जब दो हास्य स्वर को आपस में मिलाते हैं और उससे जो नया स्वर बनते हैं वही स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और दीर्घ स्वर का संख्या हिंदी व्याकरण में 3 होती है दोस्त। संयुक्त स्वर में बताए जाते हैं कि कभी 2 हास्य स्वर भी मिलते हैं और कभी 1 हास्य और 1 दीर्घ स्वर मिलते हैं, और उससे जो नया स्वर का निर्माण होते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं दोस्त। और इनकी संख्या भी अगर हिंदी व्याकरण में हम लोग देखते हैं तो 4 3 7 और 7 में 4 जोड़ेंगे दोस्त 11 होगा। तो देखिए, स्वर वर्ण 11 होते हैं जिसमें हास्य स्वर का संख्या 4, दीर्घ का 3 और संयुक्त का 4। देखिए दोस्त, अब हास्य स्वर में कौन कौन आते हैं? एक अ आएगा, दूसरा आते हैं हर्षई ई, और तीसरा आते हैं हर्षौ उ, और चौथा आते हैं री। देखिए, री शब्द जो होते हैं स्वर होते हैं, लेकिन स्वर में भी दोस्त हास्य स्वर के रूप में गिने जाते हैं।
दीर्घ स्वर में देखिए दोस्त एक आ आएंगे, एक दीर्घाई ई आएंगे और एक दीर्घाऊ उ आते हैं गुरु। यानी दोस्त समझना है कि दीर्घ स्वर में ये 3 वर्ण आएंगे। संयुक्त स्वर में अगर देखा जाए गुरु तो संयुक्त स्वर में भी हम लोग को 4 वर्ण आते हैं और 4 वर्ण में इसका प्रेजेंटेशन हम लोग ए सुने होंगे, ऐ सुने होंगे, ओ सुने होंगे, औ सुने होंगे। दोस्त ये संयुक्त स्वर में शामिल होते हैं। टोटल आप गिनिएगा, टोटल स्वर का संख्या 11 आएगा। आप देखिए दोस्त हम लोग थोड़ा व्यंजन का भी प्रेजेंटेशन करेंगे। व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने के लिए हमेशा स्वर वर्ण से सहायता लिए जाते हैं। यानी स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन हमेशा स्वर पर निर्भर करते हैं। व्यंजन वर्ण सारे प्रत्येक व्यंजन वर्ण में एक अ नामक स्वर हमेशा छिपे होते हैं। कोई ऐसा व्यंजन नहीं है जिसमें अ स्वर नहीं होते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर वर्ण की सहायता से कभी भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए व्यंजन वर्ण को हिंदी व्याकरण में अलग कैटेगरी में रखे गए हैं। देखिए दोस्त व्यंजन वर्ण को भी जब हम लोग बंटवारा करते हैं तो व्यंजन वर्ण का बंटवारा अगर बोलचाल के दृष्टिकोण से करते हैं तो इसको भी 3 भाग में बांटे जाते हैं। एक का नाम सुने होंगे गुरु स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा का नाम सुने होंगे ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण, तीसरा का नाम सुने होंगे गुरु अंतः अष्ट व्यंजन वर्ण, तीसरा का नाम सुने होंगे अंतः अष्ट व्यंजन वर्ण। तो देखिए गुरु उच्चारण के दृष्टिकोण से बताया जाता है कि उच्चारण के दृष्टिकोण से व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, ऊष्म और तीसरा का नाम अंतः अष्ट। टोटल व्यंजन वर्ण का संख्या गुरु 41 बताए जाते हैं, बोलचाल की भाषा में 33 बताए जाते हैं और 33 को बंटवारा 3 भाग में होते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण का संख्या गुरु 25 बताए जाते हैं दोस्त। ऊष्म व्यंजन वर्ण का संख्या 4 बताए जाते हैं दोस्त और अंतः अष्ट व्यंजन वर्ण का संख्या भी 4 बताए जाते हैं। टोटल जोड़ने के बाद 33 प्राप्त होते हैं दोस्त। देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण में भी कुछ उच्चारण स्थान आते हैं। जैसे आप लोग क वर्ग का नाम सुने होंगे, एक क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग का नाम सुने होंगे, इसमें आएगा च, छ, ज, झ, इया। अगर आप लोग ट वर्ग का नाम सुने होंगे ट, ठ, ड, ढ, न। अगर आप लोग त वर्ग का नाम सुनते होंगे त, थ, द, ध, न। अगर आप लोग प वर्ग का नाम सुनते होंगे प, फ, ब, भ, म। तो देखिए दोस्त ये हम लोग का अंतः अष्ट व्यंजन वर्ण में आते हैं और इनका संख्या टोटल 25 होते हैं। देखिए दोस्त क वर्ग जो भी होते हैं इनका उच्चारण स्थान चाहे क से लेकर अंग तक रहेगा। इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है दोस्त। च से अगर यहाँ तक के कोई भी वर्ण होते हैं तो इसका उच्चारण तालु से होता है दोस्त। अगर ट से लेकर न तक जो भी वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है दोस्त। अगर तवर्ग का कोई रहेगा तो तवर्ग का दंत से होता है उच्चारण दोस्त। अब पवर्ग का कोई रहेगा तो पवर्ग को ओष्ठ से होता है दोस्त। तो अब देखिए हम लोग का थोड़ा सा समझेंगे। ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है दोस्त कि कोई वर्ण को देख के उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। तो क से अंग रहेगा तो कंठ, आ च से यहाँ रहेगा तो तालु, आ ट से टवर्गी न रहेगा तो मूर्धा, आ त से न रहेगा तो दंत, आ प से म रहेगा तो ओष्ठ। तो देखिए दोस्त ये स्पर्श व्यंजन वर्ण में आते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण जिसको उच्चारण करने से ऊष्म वायु मुख से बाहर निकलती है वैसे व्यंजन वर्ण को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। इनका संख्या 4 बताए जाते हैं, जिसमें एक आप लोग दोस्त तालाबे सा, मूर्धानी सा, दंती सा, ह का नाम सुने होंगे। इस वर्ण को ऊष्म व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं दोस्त। देखिए अब अगला पॉइंट बताते हैं। अंतः अष्ट व्यंजन वर्ण जिसको उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ को परस्पर सटाने से होती है। कोई स्पर्श अंग नहीं स्पर्श रूप से सट पाते हैं, अंतः अष्ट व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनका संख्या 4 है। या का नाम सुने होंगे र, ल, व। देखिए दोस्त ये अंतः अष्ट व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और अंतः अष्ट व्यंजन वर्ण को अर्ध स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्त। अर्ध स्वर किसे कहे जाते हैं? जो अंतः अष्ट व्यंजन वर्ण होते हैं। तो देखिए दोस्त ये व्यंजन वर्ण का बंटवारा हम लोग का कौन दृष्टिकोण से बताया जाता है? तो उच्चारण के दृष्टिकोण से बताया जाता है। इनका संख्या भी हम लोग देखते हैं तो 33 होते हैं दोस्त। अब देखिए व्यंजन वर्ण का बंटवारा
व्यंजन वर्ण का बंटवारा वायु प्रक्षेप के आधार पर भी की जाती है गुरु। तो वायु प्रक्षेप के आधार पर अगर पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है अल्प प्राण, नाम सुने होंगे गुरु, और दूसरा का नाम होता है महाप्राण। ये पहचान करना दोस्त बहुत बड़ा जरूरी है कि कौन वर्ण अल्प प्राण होते हैं और कौन वर्ण महाप्राण होते हैं। कुछ हिंदी व्याकरण में वर्ण को उच्चारण करने के लिए अल्प मात्रा में श्वास मुख से बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण कहा जाता है। और जिस व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने में अधिक मात्रा में उसमें वायु मुख से बाहर निकलती है, उसी को महाप्राण कहे जाते हैं। दोस्त देखिए, डिफिनेशन जानने से इसका पहचान हम लोग का नहीं हो पाती है। अब हम दोस्त आपको एक कोड बताने जा रहे हैं। देखिए, अल्प प्राण में वही वर्ण को शामिल किए जाते हैं, चाहे किसी भी वर्ग का कवर्ग हो जाए, या चवर्ग हो, या टवर्ग हो, या तवर्ग हो, या पवर्ग हो, ये सारे वर्ग के या इसके बाद कोई अंतः अष्ट व्यंजन हो। देखिए दोस्त, ध्यान दिया जाए, अगर ये सारे वर्ण में देखिए दोस्त, अब देखिए वर्ण व्यंजन वर्ण का बंटवारा हम लोग को वायु प्रक्षेप के आधार पर भी की जाती है। वायु प्रक्षेप, देखिए दोस्त, वायु प्रक्षेप के आधार पर पूछेगा कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन वर्ण को 2 भाग में बांटा जाता है। पहला का नाम है दोस्त अल्प प्राण और दूसरा का नाम है महाप्राण। दूसरा को बोला जाता है महाप्राण। देखिए, अल्प प्राण ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जिसको उच्चारण करने से अल्प मात्रा में श्वास मुख से बाहर निकलती है, उन्हीं वर्ण को अल्प वर्ण कहे जाते हैं, प्राण। और किसी व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने में अधिक मात्रा में श्वास मुख से बाहर निकलती है, महाप्राण कहलाते हैं। देखिए दोस्त, मेन पहचान हम लोग का करना बहुत जरूरी है कि किस वर्ण को अल्प प्राण कहेंगे या किस वर्ण को महाप्राण बोलेंगे। देखिए दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अल्प प्राण जो होते हैं, अगर किसी भी वर्ग को लेते हैं, चाहे आप क वर्ग लीजिए या छ वर्ग लीजिए, देखिए दोस्तों उस टेबल में दिखाई दे रहे हैं, या ट वर्ग लीजिए या त वर्ग लीजिए या प वर्ग लीजिए, या कोई अंतः अष्ट व्यंजन रहे, आंख मूंद के दोस्त आप मार सकते हैं कि ये अल्प प्राण का ही मेंबर होते हैं। और आप क वर्ग में भी अगर कोड देखना होगा गुरु, तो 135 135 का कोड याद रखिएगा गुरु। यहाँ भी देखेंगे 135 135 135 और 135, इस कोड को याद रखिए। अंतः अष्ट में देखिए गुरु 4 वर्ण है, य र ल व। याद रखिएगा कि ये सारे वर्ण अल्प प्राण में आते हैं। देखिए गुरु, क वर्ग में 1 कहने का मतलब हो जाएगा क, और 3 कहने का मतलब होगा ग, और 5 कहने का मतलब होगा अंग। इस तरह से सारे वर्ण इसमें हो जाएंगे गुरु। इसको थोड़ा सा आप लोग अटैच कीजिएगा। मेन आइडेंटिफिकेशन और अल्प प्राण को पहचानने का तरीका। जब हम लोग का महाप्राण पहचानना होता है तो इसमें भी कोई वर्ग लेंगे, एक वर्ग ले लेंगे, क वर्ग देखेंगे गुरु, एक वर्ग छ वर्ग देखेंगे, एक देखिए दोस्त ट वर्ग भी होंगे, और एक त वर्ग भी होंगे, और एक प वर्ग भी होंगे। देखिए, वायु प्रक्षेप के दृष्टिकोण से व्यंजन वर्ण का बंटवारा है गुरु। इसका अगर दोस्त हम लोग देखेंगे कोड, इसका कोड हो जाएगा 2 4 24। कोड याद रखिएगा गुरु, 2 4 एंड 2 4। ध्यान देना है दोस्त। 2 4 कहने का मतलब इसके बाद एक उष्म व्यंजन वर्ण हो जाएंगे गुरु। उष्म में आ जाएंगे तालाबे सा, मूर्धानी सा, दंती सा, और ह आ जाएंगे। 2 4 कहने का मतलब अगर क वर्ग में देखा जाए तो 2 पर होता है दोस्त ख, और 4 पर होता है घ। इस तरह से पूरा इसको हम लोग पहचानने का तरीका समझेंगे। अब देखिए दोस्त, एक लाइन में समझेंगे कि अगर किसी वर्ग का पहला, तीसरा वर्ण, 5वां वर्ण रहे, या कोई अंतः अष्ट व्यंजन वर्ण रहे, ये अल्प प्राण का मेंबर कहलाएगा। अगर कोई वर्ग का दूसरा या चौथा वर्ण रहे, या कोई उष्म व्यंजन वर्ण रहे, ये मेंबर होते हैं महाप्राण का। संख्या भी देखते हैं गुरु, तो पंक्ति ये 15 हो जाएंगे। यहाँ तक आप 15 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 19 का रेशियो आ रहा है। 19 वर्ण होते हैं जो अल्प प्राण कहलाते हैं। इसमें 10 और 4 14 का चक्कर चल रहा है गुरु। 14 वो होते हैं महाप्राण। आज अभी दोनों के जोड़ते हैं, देख लीजिए गुरु, 33 ही आंसर आते हैं। तो इसका मतलब है कि इस दृष्टिकोण से भी 33 व्यंजन वर्ण का ही प्रयोग किए जाते हैं। चलिए दोस्त, अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। एक और दृष्टिकोण से इसका बंटवारा किए गए हैं, नाद के दृष्टिकोण से। नाद के दृष्टिकोण से अगर पूछेगा कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए दोस्त, नाद के दृष्टिकोण से 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है अघोष वर्ण और दूसरा का नाम है घोष वर्ण। नाम सुने होंगे गुरु। देखिए दोस्त, होता है क्या कि कोई व्यंजन वर्ण को जब हम लोग उच्चारण करते हैं
तो उस समय उसको उच्चारण करने से हमारे स्वर तंत्रिया में झंकृति उत्पन्न होती है। और कुछ व्यंजन वर्ण ऐसे होते हैं जिसको उच्चारण करने से हमारे स्वर तंत्रिया में झंकृति उत्पन्न नहीं होती है। तो जिसको उच्चारण करने से स्वर तंत्रिया में झंकृति उत्पन्न होती है उसे घोष वर्ण कहा जाता है, और जिसको उच्चारण करने से उसके स्वर तंत्रिया में कोई झंकृति नहीं उत्पन्न होती है अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए दोस्त, इसको डिफिनेशन से हम लोग पहचान नहीं पाएंगे, पहचानने का तरीका थोड़ा बरजेश सर से जरूर देखिए अघोष वर्ण के अंतर्गत में सबसे पहले तो हम लोग वर्ग को लेते हैं गुरु। क वर्ग लेंगे, च वर्ग लेंगे, ट वर्ग लेंगे, त वर्ग लेंगे एंड प वर्ग लेंगे, और इसके बाद एक उष्ण व्यंजन भी लिए जाते हैं गुरु, 3 ही वर्ड। तो क वर्ग के लिए कोड याद रखना होगा। अघोष वर्ण उसको कहा जाएगा जो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा डिजिट होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। उसमें होता है गुरु तलाबे सा, मूर्धनी सा और दंती सा। याद रखिएगा गुरु कि अगर इस कैटेगरी में कोई भी वर्ण होंगे अघोष वर्ण कहलाएंगे। जैसे क वर्ग का 1 2 कहने का मतलब क और ख होंगे दोस्त। च वर्ग में देखेंगे च छ हो जाएगा। ट वर्ग में देखेंगे ट ठ होंगे गुरु। त वर्ग में देखेंगे त थ होंगे। प वर्ग में प फ होंगे और उसमें तीनों स हो जाएंगे। ये कहलाएंगे अघोष वर्ण का मेंबर होंगे। अब देखिए दोस्त, घोष वर्ण का चर्चा करेंगे तो घोष वर्ण के लिए भी सबसे पहले हम लोग क वर्ग लेंगे, उसके बाद च वर्ग लेंगे, उसके बाद ट वर्ग लेंगे, उसके बाद त वर्ग लेंगे, उसके बाद प वर्ग लेंगे, उसके बाद अंतः अष्ट व्यंजन लेंगे गुरु। तो देखिए क वर्ग में कोड हम लोग का 3 4 5, इसका भी 345 का कोड याद रखिएगा गुरु। 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, अंतः अष्ट में य र ल व ह। देखिए दोस्त, ये हम लोग का घोष वर्ण का कोड होंगे। जैसे क वर्ग का अगर बात करेंगे तो तीसरा पर आता है ग, 4 पर आएगा घ और 5 पर आते हैं अंग। अगर च वर्ग का बात करेंगे 3 पर आएगा ज, 4 पर झ, 5 पर इया। ट वर्ग का बात करेंगे 3 पर ड, 4 पर ढ, 5 पर ट्वर्गिना। अगर त वर्ग का बात करेंगे 3 पर द, 4 पर ध, 5 पर न। अगर प वर्ग का बात करेंगे 3 पर ब, 4 पर भ, 5 पर म और अंतः अष्ट व्यंजन के साथ एक ह। ये हम लोग का घोष वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए दोस्त, इस दृष्टिकोण से भी जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का बंटवारा 10 यहाँ होंगे 3, यानी 13 वो हिंदी व्याकरण में अघोष वर्ण होते हैं। जब इधर बात करते हैं गुरु तो 15 के बाद 5 इधर जुड़ते हैं तो 15 5 20 वो होते हैं घोष वर्ण। जब दोनों को ऐड हम लोग करते हैं गुरु तो यहाँ भी पता चलते हैं कि हिंदी व्याकरण में 33 व्यंजन वर्ण का ही प्रयोग किए जाते हैं। तो अब देखिए, थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि चाहे वह उच्चारण के दृष्टिकोण से जाइए, चाहे वायु प्रक्षेप के दृष्टिकोण से जाइए या नाद के दृष्टिकोण से जाइए, तीनों दृष्टिकोण से व्यंजन वर्ण का जो बंटवारा किए गए हैं इसमें व्यंजन वर्ण का संख्या 33 ही पाए जाते हैं। लेकिन दोस्त, कुछ व्यंजन वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हिंदी व्याकरण में बहुत कम मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं, वो भी व्यंजन वर्ण का मेंबर होते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा दोस्त हम बताना चाहेंगे। तो देखियो, ये सब तो हम लोग का बोलचाल के भाषा में प्रयोग किए जाते थे दोस्त। अब हम लोग का देखना है कुछ व्यंजन ऐसे भी होते हैं जो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण व्यंजन, देखिए दोस्त, द्विगुण व्यंजन कहने का मतलब होता है कि वैसे व्यंजन वर्ण जिसमें कम से कम 2 गुण पाए जाते हैं। इसका संख्या हिंदी व्याकरण में अगर पूछेगा दोस्त तो इसकी संख्या 2 बताई जाती है। एक ड के नीचे ऐसे सुने होंगे और एक द के नीचे ऐसा, ये 2 वर्ण है जिसमें देखिए 2 तरह के हम लोग का गुण, एक अनुस्वार का भी गुण दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों वर्ण को द्विगुण व्यंजन वर्ण कहा जाता है। उसके बाद गुरु एक संयुक्त व्यंजन वर्ण भी होते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में संयुक्त व्यंजन वर्ण का संख्या दोस्त 4 होता है। एक छ का नाम सुने होंगे, त्र का ज्ञान नाम सुने होंगे, ज्ञान का नाम सुने होंगे और एक स्र का नाम सुने होंगे दोस्त। तो याद रखना है दोस्त, ये चारों वर्ण को संयुक्त व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। एक और व्यंजन वर्ण में होते हैं दोस्त अनुस्वार, जिसको हम लोग कोड में इस तरह से लिखते हैं दोस्त, और एक होते हैं विसर्ग, जिसको इस तरह से लिखा जाता है। तो अब बताइए कि पहले हम बताए थे कि बोलचाल के भाषा में 33 के बाद देखिए 2 हो जाएगा द्विगुण, तो 33 2 35, 4 होगा संयुक्त और 2 हो जाएगा अनुस्वार विसर्ग। सब जोड़ेंगे गुरु तो टोटल व्यंजन वर्ण का संख्या 41 हो जाएगा।
इसके पहले फिर स्वर का संख्या बताए थे का 11। टोटल अगर व्यंजन का संख्या, अगर वर्ण का संख्या देखा जाता है तो टोटल कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, अधिक से अधिक दूर तक आप इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगला टॉपिक का वीडियो फिर मैं अगला बार आऊँगा। इसके लिए विकास कॉम्पिटिटिव क्लासेज गया ब्रजेश सर की ओर से सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामना। विशेष के लिए अगला वीडियो को देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।